हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ सूत्र बताते हैं, कुछ बातें बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग कि जब हमारे कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है तभी हमारे जो सौभाग्य होता है वो दुर्भाग्य में बदलने लगता है। साथ ही साथ यदि साइंस की बात की जाए तो साइंस के दृष्टि से हमारी कुछ गलत आदतें हैं जो हमें दुर्भाग्य की तरफ ले जाती हैं, यानी दिक्कतों की तरफ ले जाती हैं, परेशानियों की तरफ ले जाती हैं। कहने का मेरे सेंस ये है, कहने का मेरे तात्पर्य है कि कुछ गलत आदतें जो हमारी हैं वो अभी हमारे सौभाग्य को दुर्भाग्य बनाने में काफ़ी मदद करती हैं। तो दोस्तों, आज मैं यही बताने वाला हूँ कि हमें कौन कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए। यदि हम उन कार्यों को आज ही से छोड़ दें तो मेरा मानना ये है कि हमारा जो दुर्भाग्य चल रहा है वो सौभाग्य के रूप में बदल जाएगा। तो देर ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ बेसिकली चीज़ें बताते हैं जो आप फॉलो करें और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें। दोस्तों, हम में से अधिकांशतः लोग छोटी छोटी बातों को केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और जिनके कारण वो अपना अच्छा सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल देते हैं, जाने और अनजाने में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हमें कौन कौन सी बातों को, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जो सबसे बड़े उत्तरदायित्व उन्हीं का है, जो हमारे अच्छी किस्मत को भी बर्बाद करके रख देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहला जो बात है वो ये है कि हमें बात बात पे झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो अपना खुद का कोई व्यापार किए हैं या कोई जॉब करते हैं या सरकारी नौकरी में, लेकिन वो हर बात में झूठी कसम खाने के आदी होते हैं। बात बात में झूठी कसम, अपने धर्म से रिलेटेड भगवान का कसम, गॉड का कसम, अल्लाह का कसम, यानी ऐसे कसम खाते हैं। साथ ही साथ अपने घर के सदस्यों का भी झूठा कसम खाते हैं। दोस्तों मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बात बात में झूठी कसम छोटी छोटी बातों के लिए नहीं खाना चाहिए, ये भी सही नहीं है। तो पहला बात है कि हमें झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। दूसरी बात है कि मुफ्त में फ्री में किसी से भी हमें कुछ लेना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो हर पर्सन से कुछ ना कुछ उधार लेते हैं या कुछ पैसे लेते हैं और हर जगह मुफ्त की चीज़ों को खोजते हैं, यानी उनको हर जगह हराम की चीज़ों का शौक़ होता है। वो हर चीज़ को ये चाहते हैं कि मुफ्त में उनको कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है। मुफ्त में कोई भी गिफ्ट, कोई भी चीज़ें उन्हें मिलता है और वो लेते जाते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि उस चीज़ का कीमत किसी ना किसी रूप में अदा करें जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो मुफ्त के चीज़ों को लेने से परहेज करें। बल्कि यदि आपको कोई पर्सन, कोई व्यक्ति या आपका कोई प्रिय आपको कोई भी वस्तु देता है तो उसके बदले में आप भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कुछ ना कुछ उसको भी गिफ्ट के रूप में दें या उसका कीमत अदा करें किसी ना किसी रूप में। मुफ्त में कुछ भी लेने के आदी ना बने, ये भी आपके दुर्भाग्य को बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट है कि यदि आपके पास साफ सुथरे कपड़े हैं, परंतु साफ सुथरे कपड़े होने के बावजूद आप गंदे कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखते हैं, तभी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा और सौभाग्य आपसे कोसों दूर हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ऑलवेज स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्रों को पहनना चाहिए, जिससे कि हमारे पास, यदि हम बात करें साइंस की दृष्टि से, तो जहाँ गंदगी होगा वहाँ बीमारियों का ही लक्षण दिखाई देगा। यानी जब बीमारियां ज़्यादा होंगी तो हमारा सौभाग्य ऑटोमेटिकली दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यदि ग्रह नक्षत्रों की बात की जाए, यदि धर्म की बात की जाए तो ये माना जाता है कि गंदगी में भगवान का वास नहीं होता है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, ताकि सिर्फ हमारा वस्त्र ही स्वच्छ नहीं रहे बल्कि हमारा मन भी स्वच्छ रहे। क्योंकि यदि आप स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, स्वच्छता से रहेंगे
तो आपके अंदर स्वच्छ विचार अपने आप उत्पन्न होंगे और आप प्रोग्रेस होंगे। तो ये तो था मेरा तीसरा पॉइंट कि हमें ऑलवेज स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, गंदे वस्त्रों से परहेज करना चाहिए। चौथा बात है कि हमें धर्म के अकॉर्डिंग अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए समय समय पर ग्रहों से रिलेटेड दिनों का पूजा पाठ करना चाहिए, यानी या ग्रहों को शांत कराने के लिए किसी अच्छे योग ज्योतिषी से या किसी से परामर्श लेना चाहिए। फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, परंतु समय समय पर परामर्श के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। और कोशिश यही करना चाहिए कि हफ्ते में कम से कम आप अपने इष्ट देव के अकॉर्डिंग हफ्ते में 3 या 4 दिन या 2 दिन ऐसा जरूर रखें जिस दिन आप मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि का सेवन ना करें तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कुछ लोग मंगलवार के दिन मांस, मछली आदि चीज़ों का सेवन करते हैं, कुछ लोग बृहस्पतिवार को भी करते हैं, कुछ लोग तो दोस्तों मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हर रोज़ आप कुछ मत खाइए या शुद्ध शाकाहारी हो जाइए, बल्कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने इष्ट देव के अकॉर्डिंग हफ्ते में 1 दिन जरूर ऐसा रखें जिस दिन आप इन मादक चीज़ों से, इन हानिकारक चीज़ों से या मांस, मछली या मदिरा के सेवन से परहेज करें। और कोशिश यही करें उस दिन अपने इष्ट देव का पूजा जरूर करें, चाहे कुंडली के अकॉर्डिंग या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग या राशिफल के अनुसार। कहने का मेरे सेंस ये है, किसी न किसी रूप से, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उस दिन अपने धर्म के ईश्वर को जरूर याद करें। हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर अपने बिजी शेड्यूल से भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए, गॉड के लिए टाइम निकालें, जिससे कि आपका मन अच्छा हो और आपका हर काम में मन लगे, दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर रहे। ये 4 बातें हैं। अगला बात मैं और बताना चाहूँगा जिसे आप लोग केयरफुली सुने और मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। मित्रों कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति के खाने वाले भोजन से, यानी जूठे बर्तन से भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। कहने का मेरे अर्थ ये है कि हमें जूठा भोजन कतई नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोग बर्तनों में खाना खाने के बाद हाथ वगैरह भी धुल लेते हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बर्तन में किसी का जूठा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी का जूठा अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमें ऑलवेज इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें भोजन करने के बाद बर्तन में ही अपने हाथों को कतई धुलना नहीं चाहिए। इससे भी धर्मों के अकॉर्डिंग अगर जो कहा जाए तब भी हमारे दुर्भाग्य को बल मिलता है, और यदि साइंस की दृष्टि से देखा जाए तब भी ये सही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ना ही जूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए, ना ही हमें बर्तन में हाथ धुलना ही चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा 5वां पॉइंट था जिसे आपने सुना। 6वां पॉइंट हमारा है कि गलत कार्य करने वाले अथवा गलत रूप से धन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के घर भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति निगेटिव तरीके से धन अर्जित करता है, उसके यहाँ भी हमें ऑलवेज यानी हर समय भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के घर भोजन करने से हमें परहेज करना चाहिए। कम से कम हमें ऐसे लोगों के घर का भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि यदि आप निगेटिव पर्सन के घर अन्न ग्रहण करते हैं तो वो निगेटिव शक्तियाँ जो होंगी आपके ऊपर भी हावी होंगी, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो होंगी वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, और आपके अंदर भी निगेटिव गुणों का वास होगा, जो आगे चल के आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें गलत तरीके से इकट्ठा किए हुए पैसों से भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, या उस पर्सन के घर हमें कतई नहीं रहना चाहिए या भोजन ग्रहण करना चाहिए, या जो गलत कार्य करता हो और ऑलवेज गलत चीज़ों में लगा रहता हो। जैसे कोई व्यक्ति हो वो नशीली पदार्थों का सेवन कराता हो, दूसरे लोगों को देता हो और आप उसके घर जाते हो, तो ये सही नहीं है। कोई व्यक्ति है जो जुआ सट्टा का व्यापार करता है और आप उसके घर का भोजन करते हैं, तो मेरे कहने का सेंस यही है कि गलत कार्य करके पैसा इकट्ठा करने वाले लोगों के घर भोजन कम से कम ग्रहण करना चाहिए।
7वां पॉइंट है कि बात बात पर गुस्सा करना अथवा हर पर्सन को बिना अकारण ही गाली देना, ये भी दोस्तों अच्छी बात नहीं है। ये भी हमारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि हमारे जिह्वा पे माँ सरस्वती का वास होता है और 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब जो भी हम बोलते हैं वो सही हो सकता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, हमें ऑलवेज अकारण ही गाली नहीं देना चाहिए और किसी भी पर्सन का बुराई कतई नहीं करना चाहिए। जिन भी बातों को कहना चाहिए डायरेक्टली कहना चाहिए। इनडायरेक्टली बैक बाइटिंग कहने का मेरे सेंस है पीठ पीछे बुराई करने से परहेज करना चाहिए और किसी भी पर्सन से जलन रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जलन के कारण भी आप दूसरे व्यक्ति से जलेंगे और जो सारी सुख सुविधाएं आपके पास हैं उनका आप लाभ नहीं ले पाएंगे और जो आपका सौभाग्य है वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो मित्रों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए और कभी भी अकारण ही किसी भी पर्सन को गाली नहीं देना चाहिए। ये भी हमारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में सहायक होता है। 8वां पॉइंट है कि कुछ लोग दिखावा पसंद होते हैं, जो बाहर तो बहुत ठाट बाट दिखाते हैं परंतु अपने घर में अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ लड़ते झगड़ते हैं और अकारण ही द्वेष भावना रखते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनका अपने पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में या हम कह सकते हैं घर में पड़ोसियों से कहीं भी किसी से भी पटता नहीं है, ऑलवेज सबसे मनमुटाव ही रहता है। तो दोस्तों यदि आप अपने माता पिता, भाई, पड़ोसी, अपने रिलेशन के लोगों से, रिश्तेदार लोगों से यदि आप अच्छा व्यवहार नहीं भी रखते हैं तभी आपका सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। अंत में दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये साइंस की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से मैंने बताई और ये सारी बात आप खुद महसूस कर सकते हैं। आप खुद अगर जो मेरी बातों को केयर करेंगे और जैसे मैंने बताया अगर जो आप देखेंगे उस पर अध्ययन करेंगे तो ये सारी बातें आपको खुद पता चलेंगी कि मैंने सही कहा या नहीं कहा, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में व्यक्तिगत व्यवहारिक चीज़ों को लाया जो सभी लोग जानते हैं, परंतु इन बातों को लोग हल्के में लेते हैं और केयर नहीं करते हैं। मेरा यही मानना है दोस्तों, यदि आपने मेरे वीडियो को देखा तो इन बातों को केयर कीजिए और इन बातों से सबक लीजिए। मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपका जो दुर्भाग्य होगा वो धीरे धीरे सौभाग्य में जरूर बदलेगा। अचानक से ही कोई चमत्कार नहीं होगा, बल्कि हर काम को होने में, अच्छे काम को होने में समय लगता है और बुरा काम तुरंत ही ऑन द स्पॉट अपना रिजल्ट दिखाना प्रारंभ कर देता है। तो मित्रों मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपका भी सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल चुका है तो केयर करें और इन बातों को और अपने सौभाग्य को, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें। अगला अंत में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपका दुर्भाग्य है, समय खराब चल रहा हो तो बिल्कुल भी चिंतित ना हो और अपने मन में एक बात जरूर याद रखें कि बुरा हो वक्त तो सब आजमाते हैं, बड़ों को छोटे भी आँख दिखाते हैं और यारों उन नए अमीरों के घर मत जाना जो बात बात में हर चीज़ की कीमत बताते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है, जब आपका दिन खराब है तो अपने भी आजमाना प्रारंभ कर देते हैं और जो आपके छोटे हैं वो भी आपको आंख दिखाते हैं और जो नए अमीर है वो हर चीज़ की कीमत आपको बताने लगते हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। मेरी बातों को, मेरे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे इन छोटी छोटी बातों को केयर करके हर पर्सन का दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदले। हमेशा मुस्कुराते रहिए, सबका ख्याल रखिए और सबके लिए अच्छा सोचिए और हर समय पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, सबका कल्याण कीजिए, साथ ही साथ अपना भी कल्याण कीजिए। भगवान आप सभी का अच्छा करे। इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो अगले विचारों के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।